बार आईएमएफ का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। इसी जुमरे के अंदर पाकिस्तान 22 दफा आईएमएफ का दरवाजा खटखटा चुका है। हमारे हमसाए एक दफा गए थे और उसके बाद अपनी मईशत को सही कर लिया था। 2018 के अंदर, एंड ऑफ 2018 के अंदर, तो हमारे पास 24.9 ट्रिलियन रुपए का कर्जा टोटल मौजूद था। और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क। खान साहब का कहना है पाकिस्तान अभी भी जो है इस रीजन में सस्ता तरीन मुल्क है। एक तो खान साहब प्लीज आप खाली पेट मत पिया करें। मेरा मतलब है कि कोल्ड ड्रिंक कह रही हूँ, कुछ और नहीं। आप लोगों को तो हमेशा कुछ और ही समझ आता है, लेकिन खैर मैं कोल्ड ड्रिंक कह रही थी कि खान साहब खाली पेट नक्कू। लेकिन रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आपे रांझा होई वाला हिसाब हुआ। पूछा जाए कि दुनिया भर में वहाँ पे अंबानी वगैरह कंपनी है, मैं उनका पढ़ा था, देख रहा था, उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस उन्होंने वहाँ पे इंडियंस उसके लिए इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस आप कोई पे बैक तो करते हैं। जो वर्ल्ड बैंक ने और इस रिपोर्ट में जो कहा गया है, उन्होंने कहा जी कि जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो हम उसके बाद 3.4% हम ग्रो कर रहे हैं, जबकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 8.7% पे ग्रो करेगी। उनके लिए जी ये एक तरह का जिसे कहना चाहिए अनाउंसमेंट आया है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी सिक्योरिटी के कुछ खतरा हो सकता है। तो जो कैनेडियन सिटीजन यहाँ पर जो तेल की कीमत है और दूसरे जो भी कहना चाहिए कीमतें हैं पाकिस्तान में, वो बाकी दुनिया के मुकाबले में अभी भी कम है। खान साहब का कहना है पाकिस्तान अभी भी जो है इस रीजन में सस्ता तरीन मुल्क है। एक तो खान साहब प्लीज आप खाली पेट मत पिया करें। मेरा मतलब है कि कोल्ड ड्रिंक कह रही हूँ, कुछ और नहीं। आप लोगों को तो हमेशा कुछ और ही समझ आता है, लेकिन खैर मैं कोल्ड ड्रिंक कह रही थी कि खान साहब खाली पेट नक्कू, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि ना कुछ समझ में नहीं आता इंसान को कि क्या चल रहा है, आखिर चल क्या रहा है लाइफ में। तो बिल्कुल खान साहब ने एक तो ये स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन खैर हम आगे बढ़े, हम आपको बताएं कि जी मरी में जो कुछ हुआ, जिस तरह से लोगों की जानें गई, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और उसके बाद जो है लोगों ने बहुत शोर मचाया। तो इन सारी न्यूज़ के आने के बाद प्राइम मिनिस्टर और उनके दूसरे मिनिस्टर्स, उनके एडवाइजर्स, उनके स्पोक्स पर्सन या किसी के भी शर्म से डूब मरने की खबर गलत है। सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और जिंदा बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कनाडा ने अपनी एम्बेसी को कहा गया है, यानी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे जो एम्बेसी है पाकिस्तान में कनाडा की, उनके जो यहाँ पे सिटीजन्स भी रह रहे हैं कैनेडियन, उनको कहा गया है कि जरा एहतियात के साथ घूमा फिरा करो पाकिस्तान में। उन्होंने ये कहा है कि जी सिक्योरिटी के कुछ उनको डर है और इस वजह से ये बताया गया है अपने सारे कैनेडियन सिटीजन्स जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए जी ये एक तरह का जिसे कहना चाहिए अनाउंसमेंट आया है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी सिक्योरिटी के कुछ खतरा हो सकता है। तो जो कैनेडियन सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं वो एहतियात करें। शेख रशीद साहब ने कहा ऐसे तो कोई भी बात नहीं है जी, बिल्कुल खैरियत है और कोई ऐसा खतरा नहीं है, ना कैनेडियन को ना ही श्रीलंकन को। बिल्कुल जी, अब शेख रशीद साहब से बेहतर कौन जानता होगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का तो कोई डर है ही नहीं। तो लेकिन पता नहीं कनाडा वाले ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं। मगर खैर हम आगे बढ़ते हैं जी। हमें क्या, हमें तो इस तरह की बातें करने की आदत कोई नहीं है जी। मैं तो किसी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देती। आपने कभी देखा है मुझे किसी के बारे में बात करते हुए? टोटल लोन हम लोगों को जो इस बार मिलना था वो था $6 बिलियन, 3 साल के अंदर मिलना था हम लोगों को। अभी तक अब जो ट्रांच आएगी उसके बाद $3 बिलियन मिलेंगे। और मसला ये है कि पाकिस्तान को इसके साथ साथ जो आईएमएफ के पैसे दिए जा रहे हैं उसके साथ साथ बहुत सारी भारी शराइत का सामना भी करना पड़ता है, जिसके अंदर अभी स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात हुई, जिसको कुछ सोर्सेज के थ्रू हुकूमत और वजीर आजम साहब को भी बहुत पसंद नहीं आई है कोई स्टेट बैंक की कंप्लीट ऑटोनॉमी। पहली दफ़ा पाकिस्तान तकरीबन अपने बनने के 11 साल बाद आईएमएफ गया था 1958 के अंदर। उसके बाद से अब तक हम आईएमएफ के जाल के अंदर फंसे हुए हैं। अगर हम लोग 2008 की बात करें, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत शुरू हुई थी, तो उस टाइम पर हम लोगों के ऊपर टोटल लोन था $3 ट्रिलियन का। एंड ऑफ 2013 यानी जब पीएमएलएन की हुकूमत शुरू हुई थी तो उस टाइम पे 14.2 ट्रिलियन रुपए था। और अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शुरू हुई 2018 के अंदर, एंड ऑफ 2018 के अंदर, तो हमारे पास 24.9 ट्रिलियन रुपए का कर्जा टोटल मौजूद था। लेकिन रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आपे रांझा होई वाला हिसाब हुआ पाकिस्तान तहरीक लगा सकते हैं। खान साहब ने कहा है कि जी अगर खुद को तबाह करना है तो सरकारी नौकरी कर लें,
ये कहना है जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान न्याजी का कि अगर आप अपने आप को तबाह करना चाहते हैं तो आप सरकारी नौकरी कर लीजिए। और शायद यही वजह है कि इमरान खान ने खुद भी सरकारी नौकरी कर ली है। साथ साथ हम आपको ये बता दें, हमारी हुकूमत को नाअहल कहा जाता है, मुल्क को बहरान से निकाला, यानी मुल्क को मुश्किल में से निकाला। ये स्टेटमेंट भी इमरान खान साहब का है। और मुझे लग रहा है आजकल खान साहब को खालिस नहीं मिल रही। न्यूज़ की बात कर रही हूँ मैं, उसकी नहीं। तो पता नहीं क्यों इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे होते खान साहब। कुछ तो सोचा करें, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, इस तरह की बातें कोई प्राइम मिनिस्टर करता है क्या? आपने मुल्क का हाल क्या कर दिया है कि जैसे कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए। वो मुझे बख्शी सर बड़े याद आ रहा है, आजकल बड़े दिनों से डिबेट भी नहीं हुई उनके साथ। खैर मैं ये कह रही थी कि तो मुल्क को लेने के देने पड़ गए और आप आगे से कह रहे हैं कि जी हमने तो मुल्क को कहीं का कहीं पहुंचा दिया है, बड़ी तरक्की हो रही है। खैर क्या कहा जा सकता है। ये है जी ईसा खिलवी साहब, और ईसा खिलवी साहब को कौन नहीं जानता, बड़े अच्छे हमारे सिंगर हैं। उनका कहना है 3 साल में कोई पौधा फल नहीं देता, इमरान खान को थोड़ा और वक्त दीजिए। बिल्कुल जी, आपने इमरान खान साहब को क्या कोई दरख्त समझ रखा है? कोई अमरूद का पेड़ है, कोई आम का पेड़ है? क्या समझे आपने खान साहब को? जो आपने कहा कि फल नहीं देते, खान साहब ने क्या फल देने? खान साहब यूं खड़े हुए कहीं पे और टहनियों में से जो है वो फल गिर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं लोग कि जी कब कैच करेंगे हम लोग अमरूद। लेकिन ये है कि ईसा खिलवी साहब की बड़ी हिम्मत है कि वो सब कुछ देखने के बाद भी ये बात कर रहे हैं कि खान साहब को एक मौका और दे दिया जाए। लेकिन खान साहब का तो फिर वही हाल है। खान साहब का कहना है कि जी 3 माह में पाकिस्तान एशिया का तेज तरीन तरक्की करने वाला मुल्क होगा। अब मुझे बताइए, 3 महीने में पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन जाएगा और सबसे तेज तरक्की करने वाला मुल्क होगा। ये वाला नशा मुझे करना है बस। मुझे प्लीज, अगर कोई भी ये देख रहा है जो खान साहब के आसपास होता है, उनके मिनिस्टर्स हो, उनका कुक, उनका बटलर, ड्राइवर, जो कोई भी, प्लीज जो घर में भी रहता हो, ऑफिस भी रहता हो, और वो देखता हो कि खान साहब कौन सा नशा करते हैं, तो प्लीज मुझे भी ये वाला नशा करना है जिससे मुझे लगे कि 3 महीने में पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन जाएगा। मतलब हद होती है खान साहब फेंकने की। फेंकना हमारा भी काम है, हम भी बहुत फेंकते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं। मतलब अजीब सी बात है ना, जो भी सुनेगा वो कहेगा हैं ऐसा कैसे? मतलब कुछ भी वो वाली बात चल रही है। खैर हम आगे बढ़ते छोड़ी। अब ये दोनों आपको शफकत महबूब साहब नजर आ रहे हैं, फवाद चौधरी साहब। तो जी मैं तो किसी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देती। आपने कभी देखा है मुझे किसी के बारे में बात करते हुए? खैर हम वीडियो देखते हैं। वो जो पिछला वाला एफबीआर का चेयरमैन था, हर महीने करोड़ों रुपया भिजवाता था दुबई, यहां से जो रिश्वत इकट्ठी करता था। तो जब करप्ट लोगों को ऊपर, इदारों के ऊपर लेके आते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि वो कामयाब नहीं होते, अपने भी टैक्स बचा लेते हैं, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो दूसरे भी ताकतवर लोगों को टैक्स नहीं कर सकते। लिहाजा कौन पैसे देता है? अवाम देती है। कैसे? महंगाई करके। इससे क्या हो रहा है? छोटा सा तबका अमीर हो रहा है और अवाम पिसती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, मिडिल क्लास स्क्वीज होती जा रही है। जी ये थे इमरान खान साहब, और ये इलेक्शन से पहले के थे, यानी 2017 में उस तरह की स्टेटमेंट दिया करते थे। और अब तो उनकी एकदम ही बात बदल गई। अब तो खान साहब हर बात में जो है वो कहते नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल खैरियत है। खान साहब का एक स्टेटमेंट और आया है। खान साहब ने कहा कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। ये तो हम मानते हैं सर, हमें तो पहले दिन से लग रहा है कोई ना कोई लोचा तो है, कोई ना कोई फिटिंग गलत हुई है। लेकिन फिर फिटिंग से मुझे याद आया कि अमेरिका में एक जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, उन्होंने किसी इंसान के सीने में जो है वो खंजीर का दिल लगा दिया। खंजीर क्या होता है? पश्तो का वर्ड है, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वो जो एक होता है ना, जो हमारे यहाँ हराम है, जैसे हम कहते हैं हमने इसको खाना नहीं है, हमने इसका नाम नहीं लेना, हमने बिल्कुल आप लोग सही समझे। तो जी उसका दिल लगा दिया है। और उन्होंने कहा जी पहले बंदर का ट्राई किया था, लेकिन बंदर का दिल उनको लगा कि शायद इंसान जो है वो बंदर से इंसान बना है। वैसे अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैंने इंसान से बंदर बनते हुए देख रही हूँ। लेकिन खैर उन्होंने बंदर का दिल ट्राई किया था, नहीं चला, तो अब उन्होंने जो है वो खंजीर का दिल जो है वो लगा दिया है। और पाकिस्तानी डॉक्टर ने उसके ऊपर जो है सोशल मीडिया पे एक हंगामा हुआ है, और उस पाकिस्तानी डॉक्टर को बुरा भला पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। के वास्ते ऐसे कोई मुआहदात न करें, और ना ही बलूचिस्तान के लोग ऐसे किसी मुआहदा का हिस्सा होंगे जब तक के बलूचिस्तान के लोगों को उस वसाइल का असल मालिक नहीं समझा जाता।
हम बलूचिस्तान के लोग, चाहे किसी भी पार्टी से हमारा ताल्लुक हो, हम समझते हैं कि सबसे पहला हक उसके बलूचिस्तान के लोगों का है। सिंधक से जो अरबों डॉलर्स की जो है सोने, तांबे और